अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु के परम पावन करने वाले स्मृति को और सत्य को प्रणाम करते हुए ये अल्प एक अंक आपके लिए प्रस्तुत है। इसमें हम ये विचार कर रहे हैं कि बाबा, साधु, संत ये जीवन के उद्धार का संदेश देने वाले लोग होते हैं, ऐसा हमने पुरानी किताबों में पढ़ा है। लेकिन आज ये साधु, संत और मौलवी और मौलाना और उलेमा और ये भिक्षु और बड़े भदंत और ये जो निर्माण हुए हैं, ये हम देख रहे हैं कि बकवास करना, वाद विवाद करना और उन वाद विवादों के पीछे आधे इधर आधे उधर, एक पार्टी के एक हो गए, दूसरे पार्टी के दूसरे हो गए और इसमें वाद प्रतिवाद बकवासबाजी चलती रही। तो फिर बाबा का, साधु का, संत का, महंत का, उपदेशक का, भिक्षु का, मौलवी का, उलेमा का अर्थ क्या रहा? ये उलेमाएं क्या केवल राजनीति करने के लिए होते हैं क्या? ये जो डिग्रियां हैं, जैसे मुफ्ती है, काजी है या फिर भंते है, भिक्षु है, या फिर पादरी है, या उसके ऊपर की जो रैंक के रेवरेंड है, ये जो मंडली है, ये क्या है? यानी संप्रदाय का उद्देश्य क्या है? क्या राजनीति करना उद्देश्य है? और राजनीति करना अगर उद्देश्य होगा तो फिर धर्म के वस्त्र को पहनकर राजनीति क्यों करते हो? मनुष्य को उद्धार का मार्ग दिखाओ ना, क्योंकि उद्धार का मार्ग देखने और दिखाने के लिए ही तथागत गौतम बुद्ध जंगल में चले गए। निरंजना नदी के तट पर उन्होंने तपस्या की और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने घर बार छोड़ दिए और वो जंगलों पहाड़ों में सत्य की खोज में चले गए। श्री कृष्ण जैसे लोग सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पहुँचे तो वशिष्ठ के आश्रम में श्री राम पहुँचे। क्यों नहीं हम ये पूरा परंपरा पुनर्जागृत कर सकते हैं कि ये जो भी सांप्रदाय के जो धर्मोपदेशक होते हैं, उनका उद्देश्य जीवन का उद्धार करने का मार्गदर्शन प्राप्त करना और जनता को बताना यही होना चाहिए। राजनीति अगर हो रही है तो फिर उसे बाबा नहीं कहना चाहिए, उसे फिर नेताजी कहना चाहिए और उसने ये सब बवंडर छोड़ देने चाहिए और अपने सरल वेश में आना चाहिए सामने। वो भी एक मानव है, उसके भी पास एक आधार कार्ड है, वो भी चुनाव लड़ सकता है, वो भी पार्टी में का शामिल हो सकता है। लेकिन यदि बाबा, महंत, भिक्षु, भदंत और ये महाथेरो और काजी और मुफ्ती और उलेमा और ये सारी डिग्रियां रहकर भी यदि हम अज्ञान में हैं तो हमने कुछ नहीं पाया। क्योंकि कब्रिस्तान में, स्मशान में जब वो मुर्दे को ले जाया जाता है तब वहाँ ये नहीं पूछा जाता कि ये कौन है, अग्रवाल है, जायसवाल है, मोदी है या मेरे जैसा कोई सामान्य, वो नहीं पूछता। वो केवल पूछता है लाशें कितनी जलानी हैं, तो लकड़ा कितना लगेगा, या फिर कितने बाय कितने का खोदूँ, मोटा है क्या आदमी गाड़ना है तो। वो यही सवाल पूछता है और अंत में वही रह जाता है कि जिसमें कोई तथ्य न हो, रस न हो, कोई उद्देश्य न हो। ऐसा पशुतुल्य जीवन हम जीते हैं और इसीलिए इस अवसर पर अपने मित्रों के साथ यही कहना चाहते हैं कि यदि सचमुच हमें धार्मिक बनना है तो हमें जीवन के उद्धार का मार्ग खोजना ही होगा। धन्यवाद। नर्मदे हर। मेरी बातों को अन्यथा न लिया जाए। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ और मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ने, मैं केवल आपका मित्र हूँ। धन्यवाद। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल आपका सदैव ऋणी था, है और रहेगा। आप लोगों के प्रेरणा और उत्साहवर्धन से ही इस चैनल को आज ये स्वरूप आया है और आपका आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। इसी सद्भावना और प्रार्थना के साथ नर्मदे।